Good morning, students. So, how are you? I think you all are fine and good. आज क्लास 5 संस्कृत क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले भी हमने क्लास 5 के संस्कृत क्लास में क्वेश्चन आंसर्स किए थे फर्स्ट चैप्टर का। होप आप सबने अच्छे तरह से नोट डाउन किया होगा और याद किया होगा। सो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 जो है शब्द परिचय। शब्द परिचय अर्थात शब्दों का जो सार्थक समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनसे कुछ अर्थ निकलता हो, उनका जो समूह होता है उसका परिचय किस तरह से है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, पेड़ है, या और भी जो भी शब्द आपके सामने आते हैं वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से उनका डिफाइन किया जाता है। तो जब भी हम शब्द परिचय पे आएंगे तो हमें सबसे पहले 3 चीज़ों को देखना है। जैसे पहला शब्द है, देन लिंग, वचन। तो शब्द को हम परिभाषित करते हैं तो कहा जाता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आराम से, वर्ण मतलब जो अक्षर हैं क ख ग घ अंग और या फिर अ आ ई वगैरह स्वर व्यंजन को मिला के जो वर्ण बनते हैं उनका सार्थक समूह जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, कुछ मीनिंग जरूर निकलती हो, उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, पुस्तक आदि। अब आते हैं हम लिंग की ओर। लिंग जिससे शब्दों की जाति का पता चलता है। जाति इन द सेंस कि वो किस वर्ग में आता है, वह पुरुष है या स्त्रीलिंग है, स्त्री है, या फिर वो इस दोनों में नहीं आता है। तो इनको हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता हो जैसे लड़का, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता हो जैसे बालिका, और जो इन दोनों में नहीं आता है, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों में नहीं आया, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पेड़, डेस्क, बेंच, फैन इत्यादि। ठीक है। अब हम आते हैं वचन की ओर। वचन सिंपल है कि जिससे हमें ज्ञान, संख्या का ज्ञान होता, पता चलता है कि 1 है या 2 है या उससे ज़्यादा है। तो ये भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन सिंपल है कि एक संख्या का ज्ञान कराने वाला, जैसे राम हो गया। द्विवचन 2 संख्या का बोध कराने वाला, राम और श्याम। बहुवचन 2 से अधिक संख्या का बोध कराने वाला, जैसे लोग। ये क्या है? शब्द परिचय है। अब हम इसी को आते हैं बुक्स की ओर, और बुक्स में हम देखते हैं कि बुक्स में किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, हमें समझाया गया है। तो जब हम बुक्स में आते हैं तो बुक्स में शब्द परिचय में लिखा है सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सेम चीज़ है, जिसका अर्थ निकलता है वैसे वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, मैंने बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग, स्त्री जाति का स्त्रीलिंग, और इन दोनों में जो नहीं आता वो नपुंसकलिंग। और वचन भी 3 है, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन। एक वचन 1 संख्या का ज्ञान, द्विवचन 2 संख्या का ज्ञान, और बहुवचन दोनों 2 से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले। अब हम आते हैं इसके उदाहरण पे। देखिए यहाँ पे दिया है मूल शब्द, ठीक है, उसके साथ अकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत पुल्लिंग शब्द दिए होंगे। अकारांत का मतलब है जब हम शब्द का, मूल शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद जैसे बाल, वर्ण विच्छेद करते हैं जैसे बाल, तो ब, फिर जोड़ अमेकर आ, ल, जोड़ अ, मतलब जब आप बालक, तो लास्ट में कौन सा शब्द आया? क। अब जैसे बालिका, तो इसमें क्या आया? क्या। शिक्षिका, इसमें आएगा का। तो जो अ अगर साउंड है आपके शब्द में बालक, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अब बालक क्या है? बालक, बालक, बालको, बालका। एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। वैसे शिक्षक, अध्यापक, शिक्षिका, शिक्षकों, शिक्षिका। एक अध्यापक, 2 अध्यापक, अनेक अध्यापक। नर, आदमी, नर, नरो, नरा। एक आदमी, 2 आदमी, अनेक आदमी। उसी तरह से गज, हाथी, गज, गजो, गजा। एक हाथी, 2 हाथी, अनेक हाथी। शुक्र मतलब तोता, सुकह, सुको, सुका। एक तोता, 2 तोता, 2 तोते, अनेक तोते। वानर, बंदर, वानर, वानरो, वानरा। एक बंदर, 2 बंदर, अनेक बंदर। किसक, किसान, किसकह, किसको, किसका। मृग, हिरण, मृगा, मृगो, मृगा। ये वचन के हिसाब से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी हम लोग किस में हैं? पुल्लिंग में हैं। छात्र, विद्यार्थी, छात्रा, छात्रो, छात्रा। सैनिक, सिपाही, सैनिका, सैनिको, सैनिका। वृक्ष, पेड़, वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा। मयूर, मोर, मयूर, मयूरो, मयूरा। कृषक, चूहा, मूसिका, मूसिको, मूसिका, मूसक। शेर, सिंह, सिंहा, सिंहो, सिंहा। कपोला, कबूतर, कपोता, कपोत,
कपोतो कपोता। अब है आकारांत स्त्रीलिंग। मैंने कहा जैसे बाला, आ आकारांत, लड़की बाला बाले बाला, एक लड़की दो लड़की अनेक लड़कियां। लता लता लते लता, एक बेल दो बेलें अनेक बेलें। उसी तरह से कोकिला कोयल, कोकिला कोकिले कोकिला। कलिका कलिका कलिके कलिका, सब में आ लास्ट में आ रहा है। मच्छिका मक्खी मच्छिका मच्छिके मच्छिका। अब है अकारांत पुल्लिंग शब्द। फिर फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, सब में एक पुस्तक दो पुस्तकें अनेक पुस्तकें, एक पत्ता दो पत्ते अनेक पत्ते। कंदुकम कंदुके कंदुकानी, एक गेंद दो गेंद अनेक गेंद। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, एक फूल दो फूल अनेक फूल। चक्रम चक्रे चक्रानी, एक पहिया दो पहिए अनेक पहिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से है। तो ये क्या है, ये सब उदाहरण हैं और ये शब्दों का परिचय है कि शब्द तीन तरह से चलेंगे। शब्द क्या है, दूसरा लिंग के हिसाब से, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से, और वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से। आपको उस तरह से ही डिफाइन करना है। तो ये सेकंड चैप्टर था, आपको याद करना है और जितने भी उदाहरण हैं और एग्जाम्पल्स हैं और उसके जो परिभाषा हैं उनको नोट डाउन करना है साफ साफ कॉपी में और याद करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे और अच्छे से रीडिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।